हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियोस में भी हमने कई क्वेश्चन जो है 8.1 के सॉल्व किए। आगे और क्वेश्चंस हम इसके देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स और अनसॉल्व। एग्जांपल नंबर 5 जो हम आप सभी देख पा रहे हैं। द क्वेश्चन इज द लेंथ x of a rectangular is decreasing at the rate of 3 centimeter per minute and the width y is increasing at the rate of 2 centimeter per minute when x is equals to 12 centimeter and y is equals to 6 centimeter. Find the rate of change of the perimeter and the area of the rectangular. फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, वीडियो को पॉज करेंगे और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। उसके बाद ही इसका सोल्यूशन आप चेक करेंगे, ओके। आई होप आप सभी ने क्वेश्चन कर लिया होगा। कैसे सॉल्व होगा ये? द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर है, ठीक है। उसकी जो ये लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गई, ठीक है। इसकी जो लेंथ है एक्स, इसकी जो लेंथ है वो डिक्रीज़ हो रही है एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट, और जो विड्थ है वो इंक्रीज़ हो रही है एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। सीधी सी बात है, अगर इसकी लेंथ एक्स विड्थ वाई है, मीन्स इसने dx अपॉन dt हमें कितना दे रखा है, -3 सेंटीमीटर पर मिनट, है ना। डिक्रीज़ हो रहा है तो हमने क्या लिख दिया, माइनस का साइन लगा दिया। जो विड्थ है y वो dy बाई dt वो इंक्रीज़ हो रही है एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट, तो कितना आ गया, dy बाई dt इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर पर मिनट, ओके। अब ये पूछ क्या रहा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर। मीन्स ये रेट ऑफ चेंज पूछ रहा है किस चीज़ का, एक तो पेरीमीटर का और एक एरिया का। पेरीमीटर अगर p है तो ये पूछ रहा है हमसे dp अपॉन dt, और एरिया अगर a मानते हैं तो ये बोल रहा है कि आप dA अपॉन dt बताओ क्या होगा। गॉट इट? According to question, we write dx upon dt is equals to -3, dy upon dt is equals to 2 centimeter per minute. We know the perimeter p क्या होता है, आप सभी जानते हैं। रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर क्या होता है, 2x प्लस वाई, मीन्स लेंथ और विड्थ को ऐड करके उसका ट्वाइस, उसका 2 गुना। तो पेरीमीटर p इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 2x प्लस वाई, ठीक है। इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू p, तो dp अपॉन dt इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में इज इक्वल्स टू 2x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, dx अपॉन dt प्लस dy बाई dt। इन दोनों की वैल्यूज़ है हमारे पास में, क्वेश्चन में हमें गिवन है। dx अपॉन dt है -3, dy बाई dt है प्लस के 2, तो यहाँ पे क्या आ गया, -3 प्लस 2, तो dp अपॉन dt की वैल्यू कितनी आ गई, -2 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। तो इसने यही पूछा था कि रेट ऑफ चेंज बताना है ऑफ द पेरीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर हम जानते हैं ये होता है, उसका रेट ऑफ चेंज बताना है, तो डिफरेंशिएट कर दिया, वैल्यूज़ पुट करी और dp अपॉन dt आ गया। सिमिलरली हमें एरिया का भी बताना है, तो एरिया क्या होता है, रेक्टेंगुलर का आप सभी जानते हैं, लेंथ इनटू विड्थ। हमें dA अपॉन dt पूछा गया है, तो हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। तो dA अपॉन dt इज इक्वल्स टू एक्स वाई का डिफरेंशिएशन, x को छोड़ा y का डिफरेंशिएशन dy बाई dt, प्लस y को छोड़ा x का डिफरेंशिएशन dx अपॉन dt। इन दोनों की वैल्यूज़ हैं वो हमने पुट करी है यहाँ पर, ठीक है। x और y भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। x इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर, और y इज इक्वल्स टू दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, सबकी वैल्यूज़ पुट करने के बाद 12 इंटू 2 24, -3 इंटू 6 -18, 24 -18 कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था और बहुत ही इजी क्वेश्चन था। एग्ज़ाम में अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो एक चीज़ जो है, क्वेश्चन बहुत इजी है, आप सभी एग्ज़ाम में कर पाएंगे, लेकिन जो ये यूनिट्स लिखना है, यहाँ पे सेंटीमीटर पर मिनट आएगा, यहाँ पर हमें एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, तो इन चीज़ों का जो है हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। ये चीज़ें हमें मिस नहीं करनी है जब हम एग्ज़ाम में इसको लिख रहे होंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है,
क्वेश्चन था। अब हम एक कोण का क्वेश्चन देखते हैं, शंकु का क्वेश्चन देखते हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट और जो है इसे आप ध्यान से समझेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है, हम इसे पढ़ते हैं। इसे हिंदी में लिखा है, लेकिन जो टफ टर्म होगी उसको मैं इंग्लिश में प्रोनाउंस करूँगी। ओके, शंकु की आकृति के कीप के आधार में शीर्ष पर सूक्ष्म छेद से 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की एक समान दर से पानी बूंद बूंद टपक रहा है। पानी की शंकु की तिर्यक ऊंचाई घटने की दर ज्ञात करो, जबकि पानी की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर तथा कीप का ऊर्ध्वाधर अर्धकोण जो है वो 60 डिग्री है। ठीक है, अब हम लोग इसको सीधी सी लैंग्वेज में समझते हैं कि ये क्वेश्चन वाला बोल क्या रहा है। ये कह रहा है कि आपके पास एक कोण है, आपके पास क्या है, मान लो आपके पास में एक शंकु है, एक कोण है। कॉनिकल फनल आई होप आप सभी ने देखी होगी। कीप आप सभी के घर में भी होगी, कीप जानते हैं, कीप की शेप आप सभी जानते हैं, शंकु जैसी होती है। ठीक है, तो एक कॉनिकल फनल है हमारे पास में, कीप है आपके पास में। आप क्या कर रहे हो, कीप का मुंह नीचे से आपको पता है खुला रहता है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, उस कीप के अंदर ऊपर से पानी डाल रहे हो। ठीक है, उस कीप के अंदर ऊपर से पानी डालोगे तो जो पानी जो है वो नीचे से क्या होगा, पानी बूंद बूंद धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, निकलता रहेगा। ठीक है, पानी निकलता रहेगा। तो ये पूछ क्या रहा है कि जब वो पानी निकलेगा तो पानी की शंकु की तिर्यक ऊंचाई घटने की दर ज्ञात करो। गॉट इट। अब देखो ये जो डायग्राम है ना, इसको समझते हैं अच्छे से, आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा। जैसे ये है मेरे पास, ये एक मेरे पास शंकु है। ठीक है, PAB ये शंकु है मेरे पास में। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने इसके अंदर क्या डाला, पानी डाल दिया। क्लियर है, ये शंकु है मेरे पास में, यहाँ से मैंने इसके अंदर पानी भरा तो पानी कहाँ तक भरा है, देखो PA' और B', मैंने पानी यहाँ तक भर दिया। मीन्स ये जो है शंकु वो इतना पानी से भरा हुआ है, ये पानी वाला शंकु है, PA' B'। ठीक है, ये मेरे पास पहले था शंकु, मैंने क्या किया, यहाँ से इसमें पानी डाला तो पानी का शंकु क्या बन गया, PA' B'। यहाँ तक हमें बात समझ आती है। अब ये बोल क्या रहा है, आप सभी जानते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई यही होती है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होती है, शंकु की स्लैंट हाइट। ये पूरे शंकु की स्लैंट हाइट क्या होगी, ये वाली। ठीक है, और जो पानी वाला शंकु है PA' B', इसकी स्लैंट हाइट कितनी होगी, PB', इतनी होगी। क्लियर है। अब क्या हो रहा है, इस P से, इस पॉइंट से जो पानी है मैंने यहाँ पर भरा है, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ से क्या हो जाएगा, निकलने लग जाएगा। और जैसे जैसे पानी इस P पॉइंट से बाहर आएगा तो क्या होगा, इसकी ये जो हाइट है वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यही हो रहा है। तो यही चीज़ वो पूछ रहा है हमसे कि जो स्लेंट हाइट है, मान लो ये इतनी L है। ठीक है, और जैसे जैसे पानी निकलता जाएगा P पॉइंट से तो ये स्लेंट हाइट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और dl/dt की ही ये अपन से वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, और जो भी वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, माइनस में, क्योंकि ये क्या हो रही है, वैल्यू डिक्रीज हो रही है। क्वेश्चन समझ में आया हमें। ठीक है, अब दोबारा हम इसको पढ़ते हैं क्वेश्चन को, कि एक कोन की शेप वाली कीप है हमारे पास में, वहाँ पर क्या है, एक सूक्ष्म छेद है जिससे 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से पानी बूंद बूंद टपक रहा है। यानी 1 सेकंड में कितना पानी आ रहा है, 4 सेंटीमीटर क्यूब पानी नीचे जा रहा है। पानी की शंकु की तिर्यक ऊंचाई घटने की दर, मीन्स dl/dt अपन से पूछ रहा है, जबकि पानी की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, मीन्स स्टार्टिंग में ये जो है ये कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। और कीप का जो ऊर्ध्वाधर अर्धकोण है, जो वर्टिकल एंगल है, वो आपको अर्धकोण क्या दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। ये आपको कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। क्लियर है। अब आ जाते हैं हम इसके सॉल्यूशन पे। मैंने क्या लिखा, माना कि समय t पर शंकु में पानी का जो आयतन है वो v है। मीन्स ये क्या कहना चाह रहा है, किसी समय t पर अपन ने जैसे ही पानी डाला तो कौन सा शंकु बना, PA' B', ये इतना पानी का शंकु है। इसका जो आयतन है वो कितना है, v है। ठीक है, अर्थात पानी की शंकु PA' B' का आयतन v है, और जो तिर्यक ऊंचाई है PB' वो कितना है, L मैंने मान ली। ठीक है, अब आपको पता है ये 60 डिग्री
बहुत ही इजी से इसके अंदर ज्यामिति का हम प्रयोग करेंगे। ये चीज़ L है, ठीक है, ये एंगल जो है वो कितना है 60 डिग्री है, तो आप सभी जानते हैं ये लेंथ क्या होगी, L sin 60 होगी ना, ठीक है। ये तो हमने खूब फिजिक्स में भी किया है, मैथ्स में भी पढ़ा है। ये 60 डिग्री, ये लेंथ L है, तो ये O डैश B डैश क्या हो जाएगा मेरे पास में, L sin 60 आ जाएगा, ठीक है। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। और सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसी डायग्राम में से O डैश B डैश की वैल्यू भी निकाल लेंगे। ये क्या हो जाएगा, L cos 60, ये होगा sin 60, L sin 60, और ये क्या हो जाएगा L cos 60, तो कितना आ जाएगा L डॉट 1/2। अब वॉल्यूम V आप सभी जानते हैं, शंकु का आयतन क्या होता है, 1π/3, ठीक है। क्या हो जाएगा मेरे पास में O डैश B डैश यानी L स्क्वायर, और H कितना है O डैश B 1/3 πL²H, ठीक है। L की वैल्यू कितनी है O डैश B डैश का स्क्वायर O डैश P, ठीक है। अब हमने जो ये वैल्यू निकाली है यहाँ पर, ये वैल्यूज़ हमने क्या कर दी यहाँ पर पुट कर दी, ठीक है। सॉल्व करेंगे, v इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा πL3/8, इसे डिफ्रेंशिएट करोगे dv/dt इज इक्वल्स टू कितना 3πL²/8 डॉट dl/dt, ठीक है। अब dv/dt आपको दे रखा है कितना -4। इसने कहा है ना कि पानी जब टपक रहा है तो वो किस रेट से टपक रहा है, 4 cm3/s, यानी जो उसके वॉल्यूम जो है उसमें क्या कमी आ रही है पर सेकेंड -4, तो dv/dt इसने -4 दे दिया। dv/dt की वैल्यू ये है, तो इसको हमने -4 के इक्वल रखा, क्लियर है। हमें वैल्यू चाहिए dl/dt की, इसको एक तरफ रखा और बाकी सब चीज़ों को हम यहाँ ले गए, और dl/dt इज इक्वल्स टू कितना आ गया, dl/dt हमें निकालना है L इज इक्वल्स टू 4 पर, तो कितना आया -32/48 पाई इज इक्वल्स टू -2/3 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस क्वेश्चन में वैसे कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ हमें इस डायग्राम को अच्छे से समझना था, ठीक है। ये चीज़ तो आप सभी को पता है ना, ठीक है, कि ये कैसे L sin 60 बना है, कैसे ये L cos 60 बना है ना। आई होप ये चीज़ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ओके, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन को देखते हैं, और क्वेश्चंस आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं पहले, देखो, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्किल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r व्हेन r इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर एंड r इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। आपको एक सर्किल दे रखा है, एक सर्किल आपको दे दिया, ठीक है। उसके एरिया का रेट ऑफ चेंज बताना है विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r, यानी dA/dr, r के रेस्पेक्ट में एरिया का रेट ऑफ चेंज क्या होगा, व्हेन r इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर एंड r इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। बहुत ईजी क्वेश्चन है। लेट एरिया ऑफ सर्किल ए आप सभी जानते हैं कितना होता है πr², आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू r, ये पूछ रहा है विद रिस्पेक्ट टू r, तो हमने क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया, dA/dr इज इक्वल्स टू d/dr πr² इज इक्वल्स टू 2πr आ गया, dA/dr इतना आ गया, r इज इक्वल्स टू 3 पर पूछ रहा है और r इज इक्वल्स टू 4 पर पूछ रहा है, दोनों पर हमने क्या किया, dA/dr की वैल्यू निकाल दी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अ पार्टिकल मूव्स along y is equals to 2/3x³ plus 1, find the points on the curve at which y coordinate is changing twice as fast as the x coordinate। एक पार्टिकल है, एक कण है जो इस कर्व के अलोंग क्या कर रहा है, गति कर रहा है, y is equals to इस कर्व के अलोंग गति कर रहा है, ठीक है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, इस कर्व पे वो बिंदु ज्ञात कीजिए एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग ट्वाइस एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। मीन्स ये कह रहा है कि जो y कोऑर्डिनेट का जो चेंजेस है वो ट्वाइस है किसके, x कोऑर्डिनेट के। मीन्स dy/dt कितना है, इज इक्वल्स टू 2dx/dt, यानी dy/dt में जो चेंज हो रहा है और वो इक्वल होगा किसके, x के चेंजेस इनटू 2 के। ये क्वेश्चन वाला कहना चाह रहा है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है वो बिंदु निकाल लें, ठीक है। तो y हमारे पास इतना है, इसे डिफ्रेंशिएट कर दिया dy/dt, t के रेस्पेक्ट में dy/dt इतना आ गया, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था वो हमने लिख दिया। अब dy/dt बराबर किसका है, 2x² dx/dt, तो हमने क्या किया, dy/dt की जगह ये लिख लिया,
ठीक है। और यहाँ पे कितना आ गया 2dx/dt। भाई ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम ये चीज़ दोनों को इक्वल कर सकते हैं। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, dx/dt क्या बच गया, x² = 1। हमें पॉइंट ही तो निकालना है। पॉइंट निकालने का मतलब क्या हुआ, x, y, यही तो निकालना है। x² = 1 इम्प्लाइज x की वैल्यू कितनी आ गई, +-1। तो जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 5/3 इसमें आप पुट कर दो। जब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2/3 + 1 कितना आ गया, 3 2 5, कितना आ गया 5/3। और व्हेन x = -1 तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3। तो जो रिक्वायर्ड पॉइंट्स है वो हमारे पास कितने आ गए, 1, 5/3 और -1, 1/3। ठीक है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप ये 4 क्वेश्चंस जो है आप सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।